आज से शुरू हो रहे 8वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत तैयार। गोवा में ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा 11 मुल्कों के शीर्ष नेता द्विपक्षीय मुद्दों और आपसी हितों को लेकर करेंगे सम्मेलन में शिरकत। ब्रिक्स के साथ बिम्स्टेक के देशों का भी होगा सम्मेलन। आज गोवा में होगी भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा के साथ ही कई अहम समझौतों पर करेंगे हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शिखर बैठक विश्वसनीय मैत्री और साझेदारी को मजबूत करने का है अवसर। पीएम मोदी ने भोपाल में शौर्य स्मारक का किया उद्घाटन। सैनिकों के योगदान की खूब की सराहना। प्रधानमंत्री ने कहा, सेना का सबसे बड़ा शस्त्र है मनोबल। सेना बोलती नहीं, पराक्रम दिखाती है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सेना प्रभावित लोगों को बचाने में सबसे आगे रहती है। प्रधानमंत्री ने कहा, अनुशासन, व्यवहार और अन्य मामलों में भारतीय सेना का विश्व में है प्रथम स्थान। श्रीनगर के जकुरा में एसएसबी के काफिले पर आतंकियों द्वारा किए गए हमले में एसएसबी का एक जवान शहीद, 8 एसएसबी जवान और एक पुलिसकर्मी जख्मी। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, सघन तलाशी अभियान जारी। घायलों को इलाज के लिए एक अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी में परिवार की कलह और खुलकर आई सामने। मुलायम सिंह ने अखिलेश को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने से किया इनकार। कहा, विधायक दल चुनेगा नेता। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं होने के दिए संकेत। अखिलेश ने कहा, चुनाव प्रचार शुरू करने में हो रही है देरी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की 400 से भी ज्यादा फाइलों की समीक्षा करने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इन फाइलों की जांच कर रही शुंगलू समिति अगले 6 हफ्ते में सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। उपराज्यपाल कार्यालय ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि इन फाइलों में छुपी हुई सच्चाई जरूर सामने आनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को किया गिरफ्तार। विधायक और उनके समर्थकों ने रविवार को उत्तम नगर के मोहन गार्डन इलाके में आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष पर कथित तौर पर हमला किया था। मोहन गार्डन आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष हेनरी जॉर्ज ने बालियान और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एक और आप विधायक गुलाब सिंह पर अवैध वसूली मामले में गैर जमानती वारंट जारी। सरकार ने सब्सिडी वाली दालों के वितरण के लिए भारतीय डाक नेटवर्क का प्रयोग करने का किया है फैसला। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के बारे में अंतर मंत्रालय समिति ने आवश्यक वस्तुओं विशेषकर दालों की उपलब्धता की समीक्षा की। समिति को बताया गया कि 500 वितरण केंद्र खोले गए हैं और किसानों को बैंकों और चेक के जरिए त्वरित भुगतान किया जा रहा है। इस साल सितंबर में थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति 3.57% पर आई। खाद्य वस्तुओं, खासकर सब्जियों के दामों में कमी आने से आई गिरावट। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस साल अगस्त में 3.74% थी, जबकि पिछले साल सितंबर में ये शून्य से नीचे 4.59% रही थी। सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, समान नागरिक संहिता और 3 तलाक दोनों हैं अलग अलग मामले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मामले का राजनीतिकरण नहीं करने की दी सलाह। कहा, समाज में महिलाओं को मिलना चाहिए उनका हक। पाकिस्तान सरकार ने अखबार डॉन के पत्रकार सिरिल अलमाइडा का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से बाहर कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने बीते दिनों उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी थी। सिरिल ने पाकिस्तानी सरकार और सैन्य नेतृत्व के बीच आतंकवाद के कथित समर्थन के कारण पाकिस्तान के अलग थलग पड़ जाने की बात कही थी। अमेरिका ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को अमेरिकी नागरिकों समेत सैकड़ों निर्दोष लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार करार दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को लश्कर के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा। बीसीसीआई ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर उच्चतम न्यायालय की ओर से पारित अंतरिम आदेश पर चर्चा करने के लिए आज दिल्ली में एक विशेष आम बैठक बुलाई है। न्यायालय में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होनी है। ये पिछले 2 सप्ताह में बीसीसीआई की ओर से बुलाई गई दूसरी विशेष आम बैठक है। महाराष्ट्र के स्वप्निल गुगले और अंकित बावने ने दिल्ली के खिलाफ तीसरे विकेट के लिए 594 रन की अटूट साझेदारी करके रणजी ट्रॉफी में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी भागीदारी का नया रिकॉर्ड बनाया। पारी घोषित करने के अप्रत्याशित फैसले के कारण वो केवल 30 रन से विश्व रिकॉर्ड से चूक गए। जर्मन फॉर्मूला 1 चालक निको हल्केनबर्ग ने फोर्स इंडिया को कहा अलविदा। अगले साल नए सीजन में वो अब रेनो टीम की तरफ से गाड़ी दौड़ाते नजर आएंगे। फोर्स इंडिया ने हल्केनबर्ग को करार से मुक्त कर दिया है। वहीं रेनो ने हल्केनबर्ग को उनकी टीम में शामिल करने का ऐलान किया।